बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद की चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कई अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इस चैनल से जुड़ जाइएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दूसरा सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या का ये चैनल है। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो आपको एंट्रेंस लेकर एडमिशन तक की कवरेज मिलेगी, ठीक है। डेली अपडेट्स मिलेगी, एनुअल एग्जामिनेशन का गेस्ट पेपर मिलता है, PYQ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, फीस एंड मोर। मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से समस्या से लेकर समाधान तक यहाँ हर एक चीज़ मिलती है। बाकी जो भी लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज वगैरह करते हैं या इंस्टाग्राम पे कर देते हैं, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ, समय की इस समय थोड़ी व्यस्तता है। आपको पता है इस समय जो है होली का समय चल रहा है और जो है काम वगैरह थोड़ा बढ़ गया है, तो नहीं अभी फ्री मिल पा रहा है। लेकिन हाँ, जब मुझे समय मिलेगा मैं रिप्लाई भी कर दूंगा और समस्या का समाधान करूंगा ही करूंगा। लेकिन आप कमेंट में कमेंट करते जाइए। बाकी इसीलिए आजकल लगातार वीडियोस वगैरह नहीं आ पा रही हैं। बाकी जो अपडेट आती है चैनल के माध्यम से सूचित करते ही रहते हैं। चलिए बताते हैं। बाकी लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा जिससे कि आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहे विश्वविद्यालय की। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब 3 नहीं 2 आंतरिक परीक्षाएं होंगी, यानी इंटरनल एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो अभी तक क्या होता था, 3 होते थे, ठीक है। अब क्या है कि 2 होंगे केवल। अब इसके साथ साथ आपको देखो यह लिखा है नए रैशनलाइजेशन के तहत होगी शिक्षकों की भर्ती। इसको भी समझा देंगे क्या है, ठीक। इसके साथ साथ देखो यहाँ पे और अपडेट है, 5 नए गोल्ड मेडल मिलने की घोषणा की गई है, ठीक है, BCom BTech इन लोग को। अभी इसको भी बताएंगे। और इसके बाद देखो आज आप इस साल किस में प्रवेश होगा वो भी यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। और इसके साथ से साथ देखो यहाँ PhD प्रस्ताव के लिए कमेटी गठित की गई है और बहुत सी अपडेट आई हुई है। तो जो बच्चा अंत तक देखेगा वीडियो उसको बहुत सी चीज़ें समझ में आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चीज़ें आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेमेस्टर सिस्टम वाले सभी पाठ्यक्रमों में, ठीक है, जिनका सेमेस्टर वाइज है, जैसे BLLB हो गया, MA मतलब PG के जितने भी हैं, UG के भी कुछ ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें सेमेस्टर सिस्टम लागू है, ठीक है। उनमें सिर्फ 2 आंतरिक परीक्षाएं यानी 2 इंटरनल एग्जामिनेशन होंगे। अब तक 3 परीक्षाएं होती थी। विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में परीक्षा समिति के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि 40 अंक की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा की तिथियां एकेडमिक कैलेंडर में परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी की जाएगी, ठीक। यानी कि अब इंटरनल एग्जामिनेशन की जो डेट्स वगैरह हैं वो एकेडमिक कैलेंडर में अब जारी की जाएगी, पर वो भी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की तरफ से, ठीक है। तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफिस से वो रिलीज़ की जाएगी, जब होगी तो बताएंगे। विश्वविद्यालय की मेडल समिति की ओर से 3 नए पदक देने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे पारित किया गया। इसके तहत BCom में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रोफेसर जगदीश प्रकाश मेमोरियल गोल्ड मेडल दिया जाएगा। BTech में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा BTech कंप्यूटर साइंस में पहला स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को डॉक्टर हरि मोहन मेमोरियल गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 अन्य मेडल प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। इसके तहत प्रोफेसर उदय राज और शिक्षक स्व प्रोफेसर के भट्टाचार्य की स्मृति में LLB कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को गोल्ड मेडल तथा MSc बायोकेमिस्ट्री के टॉपर को भगवत देई रामदुलार पांडे गोल्ड मेडल दिया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठक कॉलेजों में PhD प्रोग्राम के लिए आए प्रस्ताव पर विचार के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की अध्यक्षता डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर SI रिजवी करेंगे। उनके अलावा समिति में संबंधित विभाग के अध्यक्ष तथा कुलपति की ओर से नामित विषय के विशेषज्ञ होंगे। इसको भी हम समझा देते हैं। नए रैशनलाइजेशन के तहत होगी शिक्षकों की भर्ती। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू, यानी टीचर रिक्रूटमेंट के से अंदर में है। भर्ती से पहले पदों का रैशनलाइजेशन किया जाएगा। विद्वत परिषद में इसका प्रस्ताव भी पारित हुआ। नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए पदों का रैशनलाइजेशन होगा। इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी की संस्तुति के आधार पर नए सिरे से पदों के विज्ञापन निकाला जाएगा। तो एक खुशखबरी है, टीचर रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी आएगी विश्वविद्यालय में, ठीक। और इसके साथ ही साथ इसका मतलब है ना कि तार्किक आधार से इसको विचार विमर्श करके सोच समझ के विश्लेषण करके छात्रों की और शिक्षकों का जो अनुपात है इसको ध्यान में रखते हुए फिर भर्ती निकाली जाएगी, ठीक। क्योंकि उसको मेंटेन करना है। ये हो गया। अभी आपको जो मेन चीज़ है वो भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे PhD प्रस्ताव के लिए कि PhD स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, लिखा है कि विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेजों में PhD शुरू करने का प्रस्ताव भेजा। इस मामले में जो डीन आर यहाँ पे जो लिखे डीन RAD प्रोफेसर रिजवी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई। इसके अतिरिक्त समिति में संबंधित विषय के बात है, ये सब नामित है। इसको मैंने बता ही दिया। BA फैशन डिज़ाइन PG डिप्लोमा में होगा इस वर्ष प्रवेश, अभी नहीं हो रहा था इधर बीच, ठीक है। लिखा सेंटर ऑफ फैशन डिज़ाइन के 2 नए कोर्स में होंगे दाखिले। केंद्र को सेंटर फॉर एक्सलेंस के रूप में मिली है मान्यता।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ यानी आईपीएस के तहत संचालित होने वाले सेंटर ऑफ फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में नए सत्र से 2 नए पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होगी। एक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा तो दूसरा 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित होगा। इन दोनों पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप तैयार किया गया। दोनों पाठ्यक्रमों के संचालन की मंजूरी शुक्रवार को एकेडमिक काउंसिल यानी विद्वत परिषद से मिल गई है। हस्तशिल्प एवं कालीन क्षेत्र कौशल परिषद ने इस केंद्र को सेंटर फॉर एक्सलेंस के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसके साथ साथ सेंटर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोनिशा ने बताया कि शैक्षिक सत्र 25-26 में BA इन फैशन डिज़ाइन में 58 और PG डिप्लोमा 20 सीटों पर प्रवेश लिए जाने की तैयारी है। यानी एक चीज़ यहाँ से क्लियर होगी कि जो PG में ठीक है उसमें 20 सीट रहेंगी और फैशन डिज़ाइन UG वाले में 58 रहेगी सीट। और इसमें जो है इस वर्ष यानी कि अब जो नया अब आने वाला है अप्रैल में फॉर्म आएंगे उसमें फिर इन सब में एडमिशन होगा। पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इन पाठ्यक्रम में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए प्रवेश होगा। वर्तमान में सेंटर की ओर से 1 माह का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। वहीं सेंटर की ओर से संचालित कोर्स को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया है। पिछले साल नहीं हुआ था सेंटर में प्रवेश यानी कि इसमें कोर्स में नहीं हुआ था प्रवेश, बाकी इस साल होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के अपडेट थी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, टेलीग्राम वगैरह पे इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे मैसेज किया है तो मुझे क्षमा करिएगा, इस समय व्यस्तता ज़्यादा चल रही है। ठीक है, घर का भी कार्य है और कई से जो है व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती जिसके कारण अभी समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हाँ ये है कि जो नई अपडेट आ रही चैनल के बाद में सूचित कर रहे हैं। कमेंट वगैरह आप किया करिए, मेरी नज़र पड़ेगी तो मैं रिप्लाई यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, बाकी इस समय पर्सनल मैसेज का रिप्लाई मैं किसी को नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी बहुत जल्द मैं फ्री हूँगा और आप सबकी समस्याओं का समाधान उसी प्रकार से किया जाएगा। बाकी अगर कोई आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उस पर बहुत जल्द वीडियोज़ वगैरह बनेंगी। बाकी एक कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक डाला था कि आपको किस विषय पर वीडियोज़ वगैरह चाहिए, वहाँ पे आप सब कमेंट करिए। ठीक है, और जो बच्चे एंट्रेंस के लिए अन्य चीज़ों के एंट्रेंस की देखो वीडियो तभी बनेगी जब अप्रैल आ जाए, होली बाद से बनाना स्टार्ट करें। क्योंकि क्या है ना कि हम अभी बना देंगे ठीक, कई बच्चों को उससे फिर दिक्कत होने लगती है कि अभी से, क्योंकि कई बच्चों का ये होता है ना कि अगर वहाँ पे बनने लगे और वहाँ पे भी आने तो उनको दिक्कत ही होती है कि अभी से आप बना रहे व्यूज़ कमा रहे हैं ये वो। तो दुनिया भर की क्या होता है ना कि वो अपने में ही महाभारत करने लगते, कुछ अच्छा बोलने लगते, कुछ उसमें ख़राब बोलने लगते, आपस में ये सब जो है कटो मरो करने लगते। तो उसको नहीं कराना है हमको। जब फॉर्म वगैरह का सार दिखेगा, ठीक है, आसार दिखेगा तो हम वीडियोस वगैरह बनाएंगे, चीज़ें समझाएंगे। और हर्ष प्रजापति जब तक आपके साथ हैं तब तक आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समस्या से लेकर समाधान तक। याद रखिएगा, विश्वविद्यालय के संदर्भ में भगवान का ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम चैनल के माध्यम से आपको बता ना सकें। तो बस यही है कि समय के साथ साथ आप जुड़े रहेंगे तो इस सफ़र में हम आपको जो है बेहतर अनुभव दे पाएंगे। बाकी लगातार चैनल से जुड़े रहिए, हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हाँ, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज़रूर जुड़िए। इंस्टाग्राम से जुड़िए, रील्स वगैरह लाइक वगैरह कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, जिससे कि हम उस तरह की वीडियोज़ वगैरह बनाते रहें। बाकी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।